सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आलू कीमे की एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपका आलू कीमा मज़ेदार नहीं बनता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार तैयार होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और ये ऑयल मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने बहुत सारी प्याज इकट्ठी फ्रीज़ करने के लिए फ्राई करके रख ली थी। उसी में से ऑयल मैं इसमें से लेकर और अब मैं इसमें कीमा तैयार कर रही हूँ। आलू कीमा 1 कप के करीब ऑयल लिया है और उसके बाद जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने फ्रेशली जो है कूट के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही है। उसके बाद इसमें कुछ साबित गरम मसाले डाल रही हूँ, 1 स्टिक दालचीनी की, 4 से 5 लौंगें और 6-7 काली मिर्चें और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा डाला है और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी अच्छी तरह से ब्राउन हुई भी, मैं इसको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। इस तरह से बहुत अच्छा रहता है, ये काम आती है। इस प्याज को मैं दोबारा नहीं फ्राई करूँगी, बस फ़ौरन ही मैं इसके अंदर कीमा डाल दूँगी और इस कीमे को अब हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो इसका पानी है वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए और हमें सरफेस पर ऑयल नज़र आने लगे। आलू कीमा बनाने के लिए यही एक टिप बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको फ्राई बहुत अच्छी तरह करना है, ताकि आखिर में हम वरना कितना भी पका लें कुछ ना कुछ पानी हमें नज़र आता रहता है जो कि बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता। अब देखिए फ्राई हो गया जब कीमा, तो मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून से लेवल करके मैंने पिसी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाला है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मसालों को भूनकर मैंने 3 अदद जो है टमाटर जो है उनको क्यूब में कट करा हुआ है, चॉप किया हुआ है छोटे छोटे, ये मैं डालूँगी और थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी आलू कीमे के साथ। और अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे। उसके लिए मैंने ये 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है। अभी टमाटर अपना भी पानी रिलीज़ करेंगे और कीमे से भी पानी थोड़ा और रिलीज़ होगा, तो उतने में ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम टमाटर सॉफ्ट करने के लिए इसको ढक के रख देंगे दरमियानी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए। और 5 से 6 मिनट के बाद पानी एवेपोरेट हो चुका है और टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। हर मौके पे भुनाई हमें बार बार इतनी अच्छी तरह करनी है कि इसके अंदर पानी ना रहे कीमे के अंदर। अब इन टमाटरों का पानी भी जितना भी रिलीज़ हुआ है उसको हम अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और 6-7 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, उतनी देर तक हम इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद हम आलू डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने आलू जो है 5 से 6 अदद आलू हैं जिनको मैंने तकरीबन 1-1 इंच मोटे जो है क्यूब में कट करा हुआ है। आपने जिस तरह भी शेप आपको पसंद हो आप काट के इस तरह से डाल सकते हैं। ये आलू मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी कीमे के साथ और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी तकरीबन ½ कप के करीब, क्योंकि कीमे को हमने इतना बुनाई कर ली है कि वो काफ़ी सारा जो है वो पक चुका है। और अब जो है थोड़ा सा जो बाकी रह गया है वो भी आलू और कीमा जो चीज़ों का सर है वो भी जो है वो अब मज़ीद पक जाएगी। तो अब मैं इसको कवर करके हल्की आंच पर गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 10 से 11 मिनट मैंने रखा इसको और ये देखें अब जब खोला है तो आलू हमारे गल चुके हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इस मौके पर मैं ½ टीस्पून पिसा गरम मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ और तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है और 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। इनको हम मिक्स करेंगे और फिर अब चूल्हा बंद करके इसको रख देंगे। और जब हम थोड़ी देर के बाद तकरीबन 5 मिनट रखने के बाद चूल्हा बंद करके और फिर उसके बाद मैं जब ढकना खोलूँगी तो ये देखें इतनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है कीमे की और साथ ही जो हमने मिर्चें डाली थी उसकी बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बहुत मज़ेदार सा हमारा आलू कीमा तैयार हो चुका है। ये देखें आपको इसमें बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा होगा और सिर्फ ऑयल ही नज़र आ रहा है सेपरेट हुआ हुआ। बहुत मज़ेदार लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।